जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि हमारे मुल्क में 240 मिलियन लोग रहते हैं और ये हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। अगर हमारे मुल्क में सोने के पहाड़ भी आ जाए ना तो भी शायद हम लोग इतने पैसे नहीं कमा सकें जितने ये 240 मिलियन लोगों से कमा रहे हैं। कि जी महंगाई बहुत हो गई है, पेट्रोल महंगा हो गया है, बिजली फिर दोबारा से महंगी हो गई है। मैं रिमोट जॉब तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं 2 जॉबें करने के लिए तैयार हूँ। ये इलॉन मस्क हैं, ये जिना हैं, ये ईदी हैं, ये स्टीव जॉब्स हैं, ये बिल गेट्स हैं। यही हैं एक्चुअली सबसे ज़्यादा ताकतवर चीज़। एक कंपनी है, उसका नाम है क्रेग लिस्ट। क्रेग लिस्ट एक बहुत छोटी सी कंपनी है और उसमें पर एम्प्लॉई है, उसका रेवेन्यू $13 मिलियन है। कौन करे, कौन बाहर कोऑर्डिनेशन करे। यहाँ बैठे-बैठे जॉब मिल रही है, 5 बंदे हायर करने हैं, 10 बंदों को मैनेज करना है, ज़िंदगी सुकून से गुज़र रही है, बहुत है हमारे लिए। अस्सलाम वालेकुम, आज मेरे साथ साजिद हैं और जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि हमारे मुल्क में 240 मिलियन लोग रहते हैं और ये हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। अगर हमारे मुल्क में सोने के पहाड़ भी आ जाए ना तो भी शायद हम लोग इतने पैसे नहीं कमा सकें जितने ये 240 मिलियन लोगों से कमा सकते हैं। ये इलॉन मस्क हैं, ये जिना हैं, ये ईदी हैं, ये स्टीव जॉब्स हैं, ये बिल गेट्स हैं। यही हैं एक्चुअली सबसे ज़्यादा ताकतवर चीज़। और उसको जो इदारा या डिपार्टमेंट ग्रूम करता है, जो उसको सराहता है, जो सामने लेकर आता है, वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क का कोई ह्यूमन रिसोर्स का मिनिस्टर नहीं है। काश के कोई हो कि उसका जॉब ये हो कि हर पाकिस्तानी को वो कम से कम $1 लाख पे लेके जाए। उसकी ग्रूमिंग इस तरह से हो कि उसकी वैल्यू $1 लाख से हो। एक कंपनी है, उसका नाम है क्रेग लिस्ट। क्रेग लिस्ट एक बहुत छोटी सी कंपनी है और उसमें पर अ, जो एम्प्लॉई है उसका रेवेन्यू $13 मिलियन है ईयर। इसका मतलब है कि एक एम्प्लॉई कंपनी को $13 मिलियन कमा के देता है, जो कि तकरीबन 5 अरब रुपए, 4.5 अरब रुपए बनते हैं एक एम्प्लॉई। तो अगर 10 एम्प्लॉई हुए तो कंपनी का जो कमा के देते हैं 10 आदमी, वो 50 अरब रुपए बना के देते हैं। तो इसी तरह से उनकी कंपनी का मॉडल इस तरह है कि वो इतने रेवेन्यू बना लेते हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं बाकी कंपनीज़ का भी आप पर एम्प्लॉय रेवेन्यू निकाल सकते हैं कि एक कंपनी में इतने अगर 10 मिलियन का रेवेन्यू है और 10 आदमी काम करते हैं तो उसका मतलब हुआ पर बंदे का रेवेन्यू $1 मिलियन हो गया। हमारे मुल्क का जो इनकम है इस वक्त, इसको जीडीपी के ऊपर निकाला जाता है कि हमारी जीडीपी के हिसाब से पर कैपिटा जो इनकम है हमारे मुल्क की, वो इस वक्त $80 है। यानी एक पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर $80 की ऑन एन एवरेज कंट्रीब्यूशन करता है, जबकि क्रेग लिस्ट के अंदर वही एक इंसान $13 मिलियन की कंट्रीब्यूशन करता है। तो मैंने साजिद से रिक्वेस्ट की है, पहले भी दोबारा भी करूँगा कि ये एचआर के लोगों के साथ पॉडकास्ट किया करें और उनसे डिस्कवर किया करें कि क्या तरीके से हम अपने मुल्क के जो लोग हैं उनको रिमोट जॉब्स लगवा के दे सकें। क्या तरीका हो कि उसके ज़रिए हम अपने लोगों की पॉलिशिंग ऐसे करें कि वो वर्थ ज़्यादा हो, उसकी वैल्यू ज़्यादा हो। क्या ऐसे तरीक़े हैं कि ऐसा ना हो ना हमारे स्कूल्स जो हैं वो बंदे प्रोड्यूस करें और बंदा दुबई में जाके एक ड्राइवर की नौकरी करे, एक प्लम्बर की नौकरी करे। अभी भी मैं देख रहा था, किसी से मिला मैं एचआर वालों से, तो उन्होंने कहा हम 800 रियाल की नौकरी करवाते हैं और पूरा स्टेडियम भरा हुआ था इस्लामाबाद के बाहर। तो क्यों हमारे पास स्टेडियम भर जाता है सस्ती जॉब्स के लिए और महंगी जॉब्स के लिए जब हम बंदा ढूंढने जाते हैं तो बंदा ही नहीं मिलता, अवेलेबल ही नहीं होता है। तो इन चीज़ों के टॉपिक के ऊपर मैं चाहूँगा कि साजिद से कुछ बात करूँ। जी साजिद, शुक्रिया बात करने के लिए। सर कुछ आप अपना इन बातों से सुन के क्या क्या ख़्यालात आए, क्या इनके ऊपर क्या कहना चाहेंगे, इन चीज़ों को जो मैं बता रहा हूँ जी, कि हम अपने मुल्क के लोगों की वैल्यू कैसे बढ़ा सकते राइट। हमारी जो अभी डिस्कशन हुई उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो सामने आई वो ये है कि ट्रेनिंग की सबसे ज़्यादा कमी है। हमारे पास जो लोग हैं उनकी प्रॉपर तरीके से एक तो ट्रेनिंग नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से उनको पता ही नहीं है कि उनकी अपनी वर्थ क्या है। जैसा भी आपने एग्जांपल दी कि जी 800 रियाल के लिए पूरा स्टेडियम भर जाता है।
और मैं श्योरिटी से ये बात कह सकता हूँ उस स्टेडियम में जितने भी लोग भरे हुए हैं, अगर 20,000 लोगों से वो भरा हुआ है, तो उसमें 50% ऐसे लोग होंगे जो इससे ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। लेकिन चूँकि प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, गाइडेंस नहीं है, तो उनको पता ही नहीं है कि जी हमने करना क्या है। तो ये एक हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है जिसको मैं समझता हूँ, जैसे हम इस चीज़ के ऊपर अब काम करना शुरू कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। कुछ ऐसे आइडियाज़ जो आपके ज़हन में वो द लास्ट 2 साल आए हों कि मुझे लगता है कि हमें ये स्टार्टअप्स करने चाहिए या ये इदारे बनाने चाहिए जो ट्रेनिंग्स दें या उनकी सॉर्टिंग करें। जैसे अब बाग है ना, उसमें सेब निकलते हैं, तो उसमें ए क्लास सेब निकलता है, 20 क्लास सेब निकलता है, डी क्लास सेब निकलता है, उसको सॉर्टिंग करते हैं। जी। फिर ए वाले महंगे बेचे जाते हैं, बी वाले सस्ते किए जाते हैं। तो आपने कहा कि 20,000 में से अगर सॉर्टिंग सही हो जाए तो वही 800 की जगह 2,000 की नौकरी कर सकते हैं। उनकी सॉर्टिंग की मशीन ही नहीं है वहाँ पे। जी। वो कह रहे हैं सारा माल ले जाओ, सब 800-800 रुपए में ले जाओ। जी, ये एग्ज़ैक्टली यही सबसे बड़ा चैलेंज है और अगर इस चीज़ के ऊपर हम काम करते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि लोगों जो हमारे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, वो यहाँ से फुलफ़िल हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जी हमने एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म तो बना लिया कि जी हम लेबर की जॉब तो दिलवा रहे हैं, लेकिन हम ऐसा प्लेटफ़ॉर्म नहीं बना पाए कि हम यहाँ लोगों को बैठ के रिमोट जॉब है उनको दिलवा दें। इसी तरीके से जैसे हम स्टेडियम भर रहे हैं, हम जो है वो ऑनलाइन में ये तमाम टेस्ट कंडक्ट करना शुरू कर दें, पूरा एक सिस्टम डेवलप कर लें, तो मेरा ख़्याल है ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, लेकिन इस पे हम काम नहीं कर पा रहे अभी तक। क्या वजह है कि तवज्जो नहीं है, कोशिश नहीं है, इंटेंशन नहीं है? क्या चीज़ मिसिंग है? कोशिश नहीं कर पा रहे बेसिकली ना, एक तो क्योंकि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि यकीन नहीं है कि जी हम पाकिस्तान में बैठ के अमेरिका में जॉब कैसे करेंगे? पैसे आएँगे, नहीं आएँगे, फ्रॉड हो गया। तो उस खौफ की वजह से हम उस तरफ जाने के बजाय हम 800 रियाल की जॉब को ज़्यादा प्रेफ़र कर रहे हैं। तो अगेन बात वही आ गई कि जी ट्रेनिंग की कमी है, किसकी ट्रेनिंग करानी है? एम्प्लॉयर की या एम्प्लॉयी की? दोनों की। दोनों की करानी। अच्छा, आपके बहुत सारे दोस्त हैं जो एचआर में होंगे, आपके यार दोस्त होंगे, वो इस तरफ क्यों नहीं सोचते कि जब मिसाल के तौर पे वो यहाँ जॉब कर रहे हैं, पाकिस्तान में किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तो वो ऐसे क्यों नहीं सोचते? क्या आपने कभी पूछा है कि भाई वो सिंगापुर में एचआर की कंपनी में जॉब कर लें, तो वो कहें कि जी मैं आपको हेल्प करूँगा रिमोट जॉब बंदे दिलाने में पाकिस्तान में, या मैं वर्क फ्रॉम होम के लिए लोग अवेलेबल कर दूँगा। कुछ इस किस्म की कभी गुफ्तगू हुई? गुफ्तगू ये बहुत दफ़ा हुई है दोस्तों में भी ऐसी, लेकिन अगेन जो चैलेंज ये आता है कि यार कौन करे, कौन बाहर कोऑर्डिनेशन करे। यहाँ बैठे-बैठे जॉब मिल रही है, 5 बंदे हायर करने हैं, 10 बंदों को मैनेज करना है, ज़िंदगी सुकून से गुज़र रही है, बहुत है हमारे लिए। तो इस सोच की वजह से जो है, हम लोग शायद इस पे काम नहीं कर पा रहे हैं। क्या उनकी कम पैसों की ज़रूरत है? क्या ऐसा ना करें कि उनके बिजली के बिल को 2 लाख रुपए महीना कर दें, जाके वो उनको भागना-दौड़ना ज़्यादा पड़े, कोशिश ज़्यादा करनी पड़े, कि वो फिर कहें कि भई मेरा तो गुज़ारा नहीं होता, मुझे तो सिंगापुर वाली जॉब करनी पड़ेगी। मैंने जो अपने सर्कल में देखा है, ऐसे भी दोस्त हैं जो ये शिकवा करते हैं कि जी महँगाई बहुत हो गई है, पेट्रोल महँगा हो गया है, बिजली फिर दोबारा से महँगी हो गई है। मैं रिमोट जॉब तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं 2 जॉबें करने के लिए तैयार हूँ। मैं अभी 12 घंटे काम कर रहा हूँ, तो मैं 18 घंटे करके अपनी मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ बर्बाद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं यहाँ नहीं जाऊँगा। क्यों? क्योंकि भरोसा नहीं है। किस दिलाएँ भरोसा? भरोसा उनको दिलाने के लिए अगेन कि जी स्टोरीज़ जो हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उन लोगों को आना पड़ेगा आगे, मोटिवेट करें, उनको गाइडेंस दें, उनको बताएँ कि जी ये चीज़ आप कर सकते हैं। क्योंकि अगेन बात वही रिपीटेड मैं कर रहा हूँ बार-बार कि भरोसा नहीं हो पा रहा उनको जिसकी वजह से नहीं आ रहे। तो जो लोग इस डोमेन के अंदर काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उनको आगे आना चाहिए, एक बोल्ड स्टेप लें और एक ऐसा इदारा या ऐसा प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट करें जिसमें उनको वो चाहे तो पहले टेस्ट करके देख लें, उनको एक टेस्टिंग बेस के ऊपर ही ये चीज़ें अवेलेबल हों, वो अप्लाई करें, उनके इंटरव्यूज़ हो, हर चीज़ हो, इवन जॉब भी मिल जाए, तो शायद वो इस तरफ आना शुरू कर दें। अच्छा, लोग शिकायत तो बहुत करते हैं कि नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है। फिर हमने एक नौकरी की दुकान डॉट कॉम बनाया, दुकान बना दी कि आओ नौकरी ले लो, उसमें कोई आता नहीं था। ये क्या माजरा है? माजरा ये है कि नौकरी खुद चल के आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है, मैं क्यों जाऊँ आपकी दुकान में? और जब जॉब्स ऐसा नहीं है कि नहीं है, जॉब्स बेतहाशा हैं, लेकिन थोड़ा-सा हमारी ट्यूनिंग का मसला है कि जी हमने बस एक जॉब अपने माइंड में क्रिएट की हुई है कि जी अगर मैंने करनी है तो सिर्फ़ यही करनी है।
इसके अंदर कोई थोड़ी-सी मॉडिफ़िकेशन, एडजस्टमेंट मुझे नहीं करनी। मुझे काम भी नहीं करना, लेकिन मुझे पैसे भी अच्छे चाहिए। तो ये एक चैलेंज और है हमारा। इसको कैसे ठीक करें? इसको ठीक मैं मुझे ऐसा लगता है, मैंने वैसे बड़े काम किया है इसके ऊपर, लेकिन बहुत बड़ा चैलेंज है, नहीं समझते लोग। तो अगर ठीक इवन आज के गिव अप फैक्ट कर में दें या कोशिश करें ठीक नहीं, करने की? हमें अपनी कोशिश जारी रखनी है। हम अपनी ट्रेनिंग्स करते रहें, लोगों के लिए वीडियोज़ बना के उनको गाइड करते रहें। होपफुली 100 में से एटलीस्ट कुछ लोग तो इस पे अमल करेंगे। तो हमें अपना काम जारी रखना है, और आज नहीं तो कल यकीन करेंगे लोग हमारी बातों पे। जो आपकी एचआर की कम्युनिटी है, उनको हमारे पास हमने 3-4 रिमोट जॉब वालियाँ तैयार की हैं, जी, जो अ, उनके इंटरव्यूज़ कर सकते हैं, जो उनसे रिमोट जॉब को डिस्कस कर सकते हैं, जो उनको फ़ेमस कर सकते हैं। फ़ेमस होने से उनको काम ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगा, उनके इंटरव्यूज़ कर सकते हैं। क्या आप समझते हैं कि वो इंटरव्यूज़ देना चाहेंगे? मेरा ख़्याल है बिल्कुल वो देना देना चाहेंगे। चाहेंगे। कैसे अप्रोच करें उनको? जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको गाइड करें कि एचआर के जो लोग हैं दुनिया के, उनको कैसे अप्रोच करें आप कि भई आप मुझे इंटरव्यू दे दें और मैं आपसे सीखना चाहती हूँ या मैं आपसे इंटर्नशिप करना चाहती हूँ। लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है हमारे पास जहाँ पे दुनिया भर के एचआर प्रोफ़ेशनल्स मौजूद हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो लिंक्डइन पे लोगों को अप्रोच करें, उनके साथ अपनी कनेक्शन बिल्डिंग करें। डायरेक्ट उनको इंटरव्यू की ऑफ़र ना करें, क्योंकि उसमें वो घबरा जाएँगे। तो उनसे पहले थोड़ी-सी गपशप लगाएँ, उनकी कंपनी के बारे में थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करें, उनसे सीखें। फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो है आप उनको इस तरफ लेके आ जाएँ, तो लोग आना शुरू हो जाएँगे। सही, ज़बरदस्त। मैं समझता हूँ कि एचआर की कंपनी और ट्रेनिंग की कंपनी वो फैक्ट्रीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा हमारे मुल्क को जिसकी ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास इंसान बहुत हैं। 22,000 बच्चे हर घंटे पैदा हो जाते हैं। तो आप अगर कंपेयर करें दूसरे ममालिक से तो ये बहुत ज़्यादा नंबर है। यानी इस वक्त अमेरिका में ये कहा जा रहा है कि बच्चे ज़्यादा पैदा करो। जापान जो है डिक्लाइन की तरफ है, बच्चे नहीं बल्कि आबादी कम हो रही है। यूरोप की आबादी कम हो रही है। पाकिस्तान वो उन ममालिक में है जो 2.6% पर ईयर बढ़ जाता है। इसका मतलब ये है कि अगले 20 साल में पाकिस्तान 500 मिलियन लोग हो जाएंगे। यानी अभी 250 मिलियन है, अगले 20 साल में फिर डबल हो जाएंगे। अगर डबल हो गए तो रोडों पर ट्रैफिक भी डबल होगा, घरों की प्राइसेस भी डबल होंगी, पार्कों में क्वांटिटी बढ़ जाएगी। अभी इतना रश और गम गफ़ीर हर जगह होता है और इंसान बढ़ जाएंगे। तो अगर हमने इनको इस्तेमाल नहीं किया तो ये जो हमारे ऊपर बर्डन बन जाएंगे, बजाय इसके कि ये एक्चुअल हमारे रिसोर्स हैं, हमारे काम की चीज़ें हैं। लेकिन कोई भी चीज़ अनपॉलिश्ड ज़्यादती करती है। आजकल साजिद, पिछले आपकी उम्र क्या है? 32। पिछले 20 साल से 25 साल से इंटरनेट भरा हुआ है ट्रेनिंग्स के से। ट्रेनिंग्स की वेबसाइट हैं, फिर पिछले 20 साल से यूट्यूब भरा हुआ है। बेतहाशा ट्रेनिंग की वेबसाइट हैं। आपने बताया कि आप खुद सैकड़ों ट्रेनिंग के सर्टिफिकेशंस जी, कर चुके हैं, ऑनलाइन ही होंगी ज़्यादातर। जी। क्या ज़्यादातर लोग क्यों नहीं इसकी तरफ माइल हो पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं इसको? ज़्यादातर उसका बेसिकली रीज़न ये है कि एक तो जो फ्री कंटेंट अवेलेबल है ना, हम्म, उसको मैं समझता हूँ कि फ्री नहीं होना चाहिए। क्योंकि फ्री की वैल्यू नहीं करते लोग, जॉइन कर लेते हैं और जब दिल करा जी सेशन अटेंड कर लिए, सीख लिए और उसके बाद छोड़ दिए। मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे पास 50 प्लस सर्टिफिकेट्स हैं, तो पर्पज़ उससे मेरा जॉब हासिल करना नहीं था, बट जस्ट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी, तो मैंने वो कर लिए। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जी, वो क्लियर नहीं होते कि उन्होंने करना क्या है, ये सर्टिफिकेट किया, ये सर्टिफिकेट किया, सर्टिफिकेट के बाद में परेशान है कि जी रेलेवेंट जॉब्स नहीं मिल रही, काम नहीं मिल रहा, तो हम क्या करें? तो अगर ये पेड हो, क्योंकि जब आपकी जेब से कोई चीज़ जाती है तो फिर आपको उसकी कदर भी होती है। तो ये अगर एक चीज़ हो जाए कि जितनी भी ट्रेनिंग्स हैं, फ्री की जगह बेशक उसमें बहुत मिनिमम चार्ज करें, बट अगर ये हो जाए तो मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर है। अगर आपने किसी सर्टिफिकेट के 25 लाख रुपए दिए होते और 6 महीने लगाए होते तो आपने बिजनेस कार्ड पे ज़रूर लिखते कि मैंने ये सर्टिफिकेट लिया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही और है, कोई सर्टिफिकेट ऐसा है जो आपने फ्री में जाकर कर लिया तो आप बिजनेस कार्ड पे क्या बताते भी नहीं उसके कि ये मैंने किया हुआ है। ऐसे ही। तो क्या एडवाइस देंगे एक आम मैट्रिक पास और एक इंटर पास नौजवान को कि 3 चीज़ें उसको फ़ौरन क्या करनी चाहिए? देखिए, आज के एरा के हिसाब से तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले जो एआई बेस्ड टूल्स हैं, उनको सीखें और अपनी स्किल्स एनहांस करें। चाहे आप डेली चैटजीपीटी यूज़ करें, उससे पूछें कि जी मैं इस वक़्त ये करता हूँ और मैं अपने आप को बेहतर करने के लिए क्या कर सकता हूँ। तो मेरा ख़्याल है टूल्स हमारे पास मौजूद हैं, सिर्फ़ थोड़ा-थोड़ा आपने टाइम देना है डेली।
तो कुछ टाइम के अंदर जो है वो आपकी चीज़ें सॉर्ट हो जाएँगी। अच्छा, हमने एक एआई बनाई है, रेहान अल्लाह वाला एआई, जिसका टारगेट है कि हर पाकिस्तानी को 1 लाख रुपए महीने पे लेके जाए। मैंने जब उसके बारे में पोस्ट लगाई तो 25% लोगों ने कहा कि ये हिमाकत है, बेवकूफ़ी है, इससे नहीं होगा। आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में कि क्या लोग खुद से सीख सकते हैं? कुछ परसेंट ऐसे हैं लोग, और कितने परसेंट आपके ख़्याल में ऐसे हैं जो खुद से एआई से सीख के, जैसे आप खुद सीखने वालों में से हैं? बहुत सारे लोग खुद से नहीं सीख सकते, उनको फेंटी लगानी जी। पड़ती है। तो कितने परसेंट आपके ख़्याल में खुद से सीख सकते हैं, और खुद कितने परसेंट को जो है डंडा मार के सिखाना पड़ता देखिए, खुद से सीखने वालों की तादाद तो कम है, आपको कहीं न कहीं किसी न किसी मेंटर की ज़रूरत लाज़मी है? होती 100 है। में से कितने खुद सीख सकते 100 में से मेरा ख़्याल है हार्डली शायद आपके पास 10-15% होंगे जो शायद खुद कर लें। हैं? नहीं, आपने कहा मैं 8 क्रिप्टो वालों को जानता हूँ जो मिलियन डॉलर बना चुके हैं। जी, 10 फेसबुक से मिलियन डॉलर बना, 28 जी। करोड़ बना चुके हैं। 5-10 जो हैं वो फ्रीलांसिंग से बना चुके हैं। तो ये तो आप कितने लोगों को जानते हैं जो इतने से नंबर निकला है? यानी आप 1000 को तो इंसानों को जानते होंगे ना? मैं इससे ज़्यादा ही लोगों को तो जानता हूँ। उसमें से 30 निकले, तो उसका जी, मतलब हुआ कि 3% से भी, बल्कि 0.3% वो हैं 0.3 कह लें, जो खुद से अच्छे पैसे बना रहे हैं। ऐसा ही है। बाकी 99.3% जो है वो खुद नहीं से बना नहीं पा कर पा रहे। रहे। जी, तो क्या, ये क्या वजह है कि खुद से नहीं कर पाते? उसकी वजह ये है कि फ़ोकस एक उनका नहीं है और वो दूसरा बस ये समझते हैं कि जी कोई भी चीज़ बस आज मैं सीख लूँ और खुद ही खुद सब कुछ हो जाए, मुझे मेहनत ना करनी पड़े, मेरे पैसे बन जाएँ। ये एक साइकोलॉजी हमें जो है वो ये तो बहुत मैं भी ज़्यादा चाहता करी। हूँ ऐसा। चलें आपकी बात अलग है, लेकिन हम अगर वैसे करें, आपने चूँकि माशाल्लाह एक टाइम दिया है 35-40 साल आपकी दुनिया भर की ट्रैवलिंग है, तो वो एक अलग सिनेरियो है। बट अगर मैं एज़ अ फ्रेशर हूँ और मैं अभी इस एज में आया हूँ कि जी मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, साथ-साथ चीज़ें करनी है, तो उसके लिए फिर मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। तो और आपने जिसकी बात की जो हमने टूल बनाया है रेहान एआई, तो उसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट मुझे ये आया है कि हमें नए-नए आइडियाज़ देता है। जो हम सोच भी नहीं सकते, हम जो उससे उसके हेल्प तो लेके देखें एक बार। उसकी हेल्प लें तो यू विल बी अमेज़्ड कि आप क्या कुछ आप घर बैठ के भी आप कर सकते हैं, जो आप सोचना ही नहीं चाह रहे, करना भी नहीं चाह रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया साजिद। थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि साजिद से जितने भी एचआर के लोग हैं वो इनके साथ पॉडकास्ट ज़रूर करेंगे। और उसके अलावा जो हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इनके नेटवर्क से और इनके साथ इंटरव्यू ज़रूर करें रिगार्डिंग जॉब और पाकिस्तान में, क्योंकि हमारा गोल ही ये है कि 10 मिलियन लोगों के काम आना। तो काम इसी तरह आएंगे कि उनकी प्रॉब्लम को हल करेंगे, तो उसके लिए इंसानों से कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप उनसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। शुक्रिया।